फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। अब हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हम किसे वर्ब्स दैट डिस्क्राइब व्हाट समवन और समथिंग is doing at the moment of speaking are in the present progressive tense। यहाँ पे बोला है वर्ब्स। वर्ब क्या होता है? अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं, किसी भी क्रिया को होते हुए कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब जो क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। वर्ब जो क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है व्हाट क्या क्या समवन कोई और समथिंग कोई और कोई चीज़ क्या कर रही है उस टाइम पे। इज़ डूइंग क्या कर रही है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आप खेल रहे हो, आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप इस टाइम खेल रहे हो ना। तो प्रेजेंट मोमेंट पे आप क्या काम कर रहे हो? खेल रहे हो। तो अब अगर हम बात करें तो खेल रहे हो क्या है? वो आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। आप अभी भी खेल ही रहे हो, उस काम को कर ही रहे हो, आगे प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, इसी के फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे? इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ क्या बोल रहा है? आई का मतलब क्या होता है? मैं। डैश इन का मतलब क्या होता है? अब मैं बताती हूँ आई का मतलब क्या होता है। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। ठीक है, ये इन का मतलब क्या होता है? मे। ठीक है, एम में। ठीक है, ग्रेड का मतलब हम बताते हैं क्लास और 6। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ रहा है बेटा आप कौन सी क्लास में हो, तो आपने उसको क्या जवाब दिया? आई एम स्टडिंग। एम लगा दिया यहाँ पे, और स्टडी के साथ हम क्या लगा दिया? हमने आईएनजी। तो ये क्या शो कर रहा है? ये हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को शो कर रहा है। अगर हम वर्ब के साथ प्लस आईएनजी लगाएंगे तो ये हमारा क्या शो करता है? ये हमारा शो करता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को। तो हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं? हम इसके साथ लगा रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या आंसर आ गया? आपका आंसर आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6। हम किस में पढ़ रहे हैं हम ग्रेड। आई एम यहाँ पे हम लिखेंगे एम, और क्या? स्टडिंग इन ग्रेड 6। कहाँ पढ़ रहे हैं हम? ग्रेड 6 में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है माई फ्रेंड डैश अ स्टोरी बुक। माई का मतलब क्या होता है? मेरा। फ्रेंड का मतलब दोस्त। डैश हो गया एक स्टोरी बुक। क्या कर रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है माई फ्रेंड। अब हम क्या लगा देंगे? ये इज़ क्या है? इज़ है हमारी हेल्पिंग वर्ब, हमने लगाया इज़ प्लस में रीड। क्या है? रीड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे उसका जो दोस्त है वो क्या काम कर रहा है? कौन से वर्ब का यूज़ कर रहे हैं? हम रीड का यूज़ कर रहे हैं ना। क्या कार्य कर रहा है वो? इस टाइम पे रीड कर रहा है, पढ़ रहा है। अगर हम उसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में दिखाना है तो हम क्या करेंगे? हम आईएनजी की फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माई फ्रेंड इज़ रीडिंग। मेरा जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है एक स्टोरी बुक को। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है हम लोग। वी का क्या मतलब होता है? हम लोग या हम। ठीक है, इस तरीके से हम वी का डिफाइन करते हैं। वी अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन देता है। हम होगा कई जगह पे हम लोग होगा। ठीक है, वी डैश अ बोर्ड गेम। अब क्या बोल रहे हैं? आर क्या है? आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। और प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। और प्ले कौन सा? प्ले क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और इसके साथ हमें किसी भी काम को कंटिन्यू दिखाने के लिए, प्रेजेंट के काम को प्रोग्रेस में दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लेइंग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम। हम क्या कर रहे हैं? हम प्ले कर रहे हैं एक बोर्ड गेम को। ठीक है, ओके। 4 नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? आई डैश अ न्यू लैंग्वेज। अब क्या बोल रहे हैं? इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं हम लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा। लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? भाषा। ओके, फिर हमें क्या दिया है? ब्रैकेट में क्या दिया गया? एम लर्न प्लस आईएनजी। लर्न का मतलब क्या होता है? याद करना। लर्न का मतलब क्या होता है? याद करना। लर्न का मतलब होता है क्या? याद करना। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? हम फिल करेंगे
आई हो गया, हमें ब्रैकेट में दिया है एम के साथ क्या दिया है, लर्न। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का मतलब क्या होता है, जो हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, वर्ब का मतलब होता है वर्ब का मतलब होता है हिंदी में अगर हम बात करें तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। लर्न का मतलब होता है याद करना। हम लर्न के साथ क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे। क्या हो गया, लर्निंग। आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करें, फिफ्थ में कह रहे हैं द टीचर्स डैश इन द स्टाफ रूम। ओके, और ब्रैकेट में क्या दिया है, आर सिट का मतलब क्या होता है, बैठना। SIT सिट का मतलब क्या होता है, सिट का मतलब होता है बैठना। ठीक है, और ये क्या है, सिट क्या है, ये हमारा वर्ब है मतलब उस टाइम पे हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी काम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, प्लस में ING लगा, प्लस में ING हमें क्या लगाना है, आर द टीचर आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम। क्या बोल रहे हैं, जो टीचर हैं वो प्रेजेंट में इस टाइम पे क्या काम कर रही हैं, वो लोग कहाँ पे वो लोग क्या कर रही हैं, वे बैठी हुई हैं। क्या कर रही हैं, आर सिटिंग, बैठी हुई हैं कहाँ पे, इन द स्टाफ रूम, स्टाफ रूम में बैठी हुई हैं। अब हम आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स में क्या बोल रहे हैं, माई मदर का मतलब क्या होता है, माता। डैश फूड इन, फूड का मतलब क्या होता है, खाना। इन द किचन का मतलब क्या होता है, रसोई घर, या रसोई बोलते हैं हम। किचन का मतलब क्या होता है, रसोई। इज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। कुक क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया कि उस टाइम पे हमारी मदर जो है वो क्या काम कर रही है, कुक कर रही है। और इसके साथ प्रेजेंट को हम कंटिन्यू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ING लगा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई मदर इज cooking food in the kitchen। ओके, यहाँ तक हमने आज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आगे का हम कल करेंगे।